हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम सेक्शन 5.2 शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 5 का, जिसका टाइटल है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मींस अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आप कह सकते हो, एंड सम अदर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस देन देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, डिवीजन are continuous in some suitable conditions, square root, modulus, etc etc। तो इस टाइप के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में से कुछ कॉम्बिनेशन हमारे सिलेबस में दिए गए हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 5.2.1 जो कि आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, A is subset of R and F and G are continuous on A and B is some real number. Suppose that C belonging to A and F is continuous at F and G are continuous at C। तो आपको शो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में their sum, difference, product and scalar multiplication is also continuous। तो जो आपने लिमिट में पढ़ा है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, तो सेम क्वेश्चन है, सेम सॉल्यूशन है, ठीक है। बट यहां पर हम रिवीजन के तौर पर एक बार दोबारा लिख लेते हैं कि कैसे होना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट में से मैं पहले एडिशन लेके चलते हैं, सम। सो हाउ टू शो सम इज कंटीन्यूअस, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कंसीडर एडिशन f प्लस g ऑफ x, और यहां पर हम इसको शो क्या करना चाहते हैं कि इसकी लिमिट क्या आएगी, FC प्लस GC आएगी। जैसे हमने लिमिट वाले केस में L प्लस M प्रूफ किया था, सेम वही तरीका। तो आपके पास यहां पर कितना हो जाएगा, fx प्लस gx माइनस fc माइनस gc, एंड इन डिफरेंट टर्म्स डिफरेंट फंक्शन को आप ऐसे लिखेंगे इसको, fx माइनस fc एक साथ और gx माइनस gc एक साथ ना, यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। सो fx माइनस fc प्लस gx माइनस gc। अब इसको यहां पर छोड़ दीजिए। अब जैसे लिमिट वाले पार्ट में दो टर्म बन गई थी, ऐसे आपके पास यहां भी दो टर्म बन गई। इफ आई शो दिस इज less than epsilon by 2 and this is also less than epsilon by 2, then we are finished. So how do you show this? Since f is continuous at C, therefore for epsilon greater than 0 there exists delta 1 depending on epsilon greater than 0, and हमें epsilon by 2 लेके चलना है। We have fx minus fc is less than epsilon by 2 whenever x belonging to domain and mod x minus c is less than delta 1. Same story for g. Since g is continuous at c, therefore for epsilon by 2 greater than 0 there exists delta 2 greater than 0 such that you can write here also such that if such that fx gx minus gc is less than epsilon by 2 when mod of x minus c is less than delta 2। अब दो कंडीशन होगी, डेल्टा 1 डेल्टा 2 की, तो आप मिनिमम चूज करेंगे। तो टेक डेल्टा इज मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, ठीक है। रिपीटेड स्टेप्स हैं, हमेशा ही ऐसा करते हैं ना। इसके बाद अगर आप ऐसा लेट कर लें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यू हैव fx minus fc less than epsilon by 2, gx minus gc less than epsilon by 2 when x belonging to domain and mod x minus c less than delta।
ठीक है, जी में भी हम यहाँ लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, आई फॉरगॉट, व्हेन x belong to A and this. Now use this in equation number 1. So from 1, तो क्या होगा from 1 में, f plus g x f plus g c लेस देन इक्वल टू, जो यहां तक पहुंच चुका है, कहां तक, fx minus fc plus gx minus gc. So this is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 is equal to epsilon, और कब, when x belong to A and mod x minus c is less than delta. करेक्ट? तो ये आपकी फुल फ्लैश डेफिनेशन बन गई. देखो क्या, for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0, this one, such that function minus value is less than epsilon when x belong to A and mod x minus c less than delta. ये कंडीशन हो गई आपकी. तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, so hence f plus g is continuous at c. तो ये सॉल्यूशन हो गया सम का. करेक्ट? इसी में मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको साथ साथ. अगर आप नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, इसका थ्योरम नंबर 5.2.2, प्लीज सी 5.2.2, तो आप देखेंगे यही थ्योरम ऐसे है, लेकिन उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि f plus g is continuous on A. इस थ्योरम में तो कहता है C पे कंटीन्यूअस है, और उसमें क्या कहता है, कंटीन्यूअस ऑन A. तो इसी सॉल्यूशन में क्या चेंज हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं. तो यहां पर दो लाइन चेंज हो जाएंगे, मैं बताता हूं. एक तो फर्स्ट लाइन सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी आपको, लेट C belonging to A arbitrary. यहां पे लिख दो या यहां पे लिख दो, एक ही बात है. और f plus g is continuous at C, तो इसके बाद आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, f is continuous on A because C is a arbitrary element of the set A. तो ये सेकंड थ्योरम का फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा एडिशन का. मतलब सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे, मैं छोड़ रहा हूं, इसके बाद सेकंड वाली थ्योरम नहीं करूंगा. तो अगर C पे चेक कर रहे हो, C आर्बिट्री है डोमेन का, तो बस C एक बार अपने आप लेट कर ले, उसमें C दिया नहीं होगा. उसमें क्या बोला है, कंटिन्यूटी एट A चेक करो पूरे सेट पे. तो पूरे सेट में से आप एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेंगे और चेक करेंगे. तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का चेंज आएगा, रेस्ट पार्ट इज सेम. ओके, सो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं. वापस हम अपने फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं. अब इसी में डिफरेंस वाला पार्ट, सपोज डिफरेंस करना है तो कैसे करेंगे, f माइनस g को कंटीन्यूअस कैसे दिखाएंगे, सी क्या क्या चेंजेस आएंगे, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस एंड दिस वन प्लस एंड दिस वन माइनस. आप आराम से देखिए, 1-2 मिनट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसमें आप देखिए कि माइनस लगाएंगे तो कुछ ब्रैकेट के चेंजेस आएंगे, कुछ माइनस प्लस के, यहां माइनस है, बट व्हेन यू अप्लाई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी दिस बिकम्स प्लस. दिस स्टेप रिमेन सेम. यहां पर फिर चेंज आएगा, माइनस माइनस, दैट्स इट, और यहां पे माइनस. ओके, सो डिफरेंस वाला तो सम के जैसा ही है, बिल्कुल सेम. तो आप यहां क्या कह सकते हैं, सम एंड डिफरेंस की क्वांटिटी आप यहां देख पा रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में नेक्स्ट इसका है प्रोडक्ट इज आल्सो कंटीन्यूअस. तो अब हम प्रोडक्ट को देखते हैं कि वो कंटीन्यूअस कैसे है. प्रोडक्ट ए में ही है, प्रोडक्ट वाला पार्ट, प्रोडक्ट. लेट epsilon greater than 0, consider fx into gx minus fc into gc. इसको हमें लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो पहले हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, fx minus fc gx minus gc.
ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हम f की और g की कंटिन्यूटी यूज करेंगे, तो उसमें ऐसी टर्म आती है आपके पास fx माइनस fc और gx माइनस gc। तो कैसे मैनेज करें इसको? देखो ये लिखा है और चाहिए ये दो टर्म, तो fx इंटू gx कैसे आएगा? fx इंटू gx लाने के लिए यहां क्या लगाना पड़ेगा? gx, और ये वाली टर्म एक्स्ट्रा हो गई gx इंटू fc। तो gx इंटू fc कैसे कटेगा? यहां लगा दें fc प्लस में, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस fc gc। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें पूरा तो चार टर्म आएंगी, चार में से दो कट रही हैं और दो वही बचेंगी। इसका मतलब हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, सो दिस इज मॉड ऑफ gx टाइम्स fx माइनस fc प्लस मॉड ऑफ fc टाइम्स gx minus gc using triangular inequality, and this is less than equal to, अब प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाओ, मॉडुलस ऑफ a into b क्या होता है? मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b प्लस मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब दो टर्म हमने बना ली, तो हम शो करना चाहेंगे फर्स्ट टर्म एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी है और सेकंड टर्म भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी है। तो पहले हम इस gx को ऑपरेट करेंगे, gx को हटाना चाहेंगे। So since g is continuous at c, therefore for epsilon is equal to 1, epsilon is equal to 1 which is positive, there exists delta 1 greater than 0 such that if x belong to domain and mod x minus c is less than delta 1, then mod of gx minus gc is less than epsilon, और epsilon क्या है इसमें? 1। now using triangular inequality for minus, तो माइनस वाली ट्रायंगुलर इक्वालिटी है वो लगाएंगे, this is greater than or equal to mod of gx minus mod of gc is less than 1। कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है mod x minus mod y less than equal to mod x minus y। एक्चुअली अगर आप बुक में देखेंगे तो प्रॉपर्टी में आपको पूरे पे मॉडुलस लगा हुआ मिलेगा, पूरे पे लेफ्ट साइड में एक और मॉडुलस होता है ऐसे। तो जब मॉडुलस के साथ ही लेस देन है तो मॉड हटा देंगे तो भी लेस देन ही रहेगी, क्योंकि मॉड हटाने से क्या हो सकता है? हो सकता है नंबर नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव हो गया तो और छोटा ही होगा। सो ये इनइक्वालिटी हमारी लग गई। अब हम क्या कर रहे हैं? इस gc को 1 के पास शिफ्ट कर देंगे, तो mod gx इज लेस देन 1 प्लस mod gc। इसका नाम k रख लेते हैं, where k is 1 plus and which is positive। नाम k रखना कंपलसरी नहीं है, बट अभी दो तीन जगह लिखना पड़ेगा तो थोड़ा छोटा नाम हो जाएगा तो आसान रहेगा, कांस्टेंट है। अब f की कॉन्टिन्यूटी का यूज करो, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस at c, therefore for a positive number greater than 0। अब पॉजिटिव नंबर कौन सा चूज करें? ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है, इस पूरी टर्म को हम एप्सिलॉन बाय 2 बनाना चाहते हैं, और यहां gx की जगह क्या लिखेंगे? k, तो ये k आ जाएगा। तो पूरे को एप्सिलॉन बाय 2 बनाने के लिए क्या रखेंगे? एप्सिलॉन बाय 2, और k को काटने के लिए k। k डिवाइड में लिख सकते हैं बिकॉज़ k इज पॉजिटिव। So there exists delta 2 greater than 0 such that if x belong to A and mod x minus c less than delta 2, then mod of fx minus fc is less than epsilon by 2k। नेक्स्ट है g की कॉन्टिन्यूटी का यूज करेंगे हम, सिंस g is continuous at c, therefore
पॉजिटिव नंबर क्या लेंगे देखो इसमें, यहां पर एप्सिलॉन बाय 2 करना है पूरे को, तो क्या करें, एप्सिलॉन बाय 2 और मॉड एफसी। मॉड एफसी किसने लिखा, क्योंकि वो काटना भी है, ये टर्म कटनी है ना, इसकी जगह अगर हम लिखेंगे एप्सिलॉन बाय 2 मॉड एफसी, तो एफसी कट जाएगा और एप्सिलॉन बाय 2 बचेगा। बट एक प्रॉब्लम है यहां पर, हमें ये मेंशन नहीं किया कि एफसी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो अगर एफसी जीरो हो गया तो डिवाइड में अलाउ नहीं कर पाएंगे, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इसको +1 लगा देते हैं। अब ये जीरो नहीं हो सकता कभी भी, सो दिस इज पॉजिटिव, सो देयर एग्जिस्ट delta 3 greater than 0 such that if x belong to A and mod x minus c is less than delta 3, then mod of gx minus gc is less than, ये हमने क्या लिखा है, एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स mod fc प्लस 1, ये हो गया। अब 3 डिफरेंट डेल्टा है आपके पास, हर डिफरेंट डेल्टा के लिए वो कंडीशन है, ये सेम है, तीनों में सेम है। इसके लिए ये रहा डेल्टा 1 के लिए, ये रहा डेल्टा 2 के लिए, तो तीनों कॉमन डेल्टा के लिए हम सेटिस्फाई कराना चाहते हैं। सो टेक डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 2 एंड 3। सो दिस इंप्लाइज वी हैव mod of gx less than k, mod of fx minus fc less than epsilon by 2k, and third term gx minus gc is less than epsilon by 2 mod fc plus 1। और कब होगी, when x belong to a and mod x minus c less than delta, ये कंडीशन आपके ट्रू रहेगी। अब ये तीनों कंडीशन आप 1 में डालो, फ्रॉम 1 एंड 2, सो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, तो 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा देखिए, सो फ्रॉम 1 एंड 2, तो मैं एक बार इरेज कर देता हूं सारा क्वेश्चन, ये लाइन मैं छोड़ देता हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी। So from 1 and 2 हमारे पास ये एक्सप्रेशन है fx gx fc gc इज लेस देन, तो क्या था, लेस देन इक्वल टू mod gx एंड mod fx minus fc plus mod of fc and mod of gx minus gc। यहां तक तो हमने प्रूफ किया था इक्वेशन 1 में। अब इसको यूज करो, तो mod gx कितना है, k, ये रहा mod gx लेस देन k, और mod fx minus fc कितना है, mod fx minus fc एप्सिलॉन बाय 2k प्लस mod fc मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू ये रही एप्सिलॉन बाय 2 mod fc plus 1, and when this is true, when x belong to a and mod of x minus c less than delta। now simplify, ये कितना है, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस ये mod fc डिवाइड बाय mod fc प्लस 1 एप्सिलॉन बाय 2। अब देखिए इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर में जो टर्म लिखी है डिनोमिनेटर में 1 एक्स्ट्रा है इससे, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो पूरी संख्या लेस देन 1 होती है।
ये पूरी टर्म लेस देन 1 होगी। अब इसको ऐड करो, आप से नहीं आएगा। when x belong to a and mod x minus c is less than delta, so this implies fg is continuous at c। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन c पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। और जो इसकी नेक्स्ट थ्योरम है, सेकंड थ्योरम, उसमें बोला शोज दैट fg इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द सेट a। तो अगर पूरे सेट पे कॉन्टिन्यूटी दिखानी है तो क्या फर्क पड़ेगा? सेम वही चेंज कि सबसे स्टार्टिंग में जहां एब्सिन ग्रेटर देन 0 लिखा था वहां पर एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। क्या? लेट c बिलोंग टू a आर्बिट्रेरी। एक लाइन बस वहां पढ़ानी पड़ेगी और उसके बाद fg कंटिन्यूअस एट c, और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? सिंस c बिलोंग टू a इज आर्बिट्रेरी देयरफॉर fg इज कंटिन्यूअस ऑन a। तो इस तरीके से वो वाला पार्ट भी इसका हो जाएगा। तो प्रोडक्ट इतना ही है, दैट्स इट। ए में ही पार्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। मतलब b इंटू f वाला जो पार्ट है। सो लेट एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 0 कंसीडर bfx minus bfc, so this can be written as bfx bfc, b outside fx minus fc होल्ड हियर। अब इसमें f की कॉन्टिन्यूटी का यूज कीजिए। सिंस f is continuous at c, therefore for कौन सा एप्सिलॉन लेंगे? देखिए mod b डिवाइड बाय mod b। आपको यहां पूरा एप्सिलॉन बनाना है, एप्सिलॉन बाय mod b प्लस 1 लेंगे ग्रेटर देन 0। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट if x belong to domain at mod x minus c less than delta, then क्या होगा? fx minus fc is less than epsilon। और epsilon क्या चूज किया आपने? ठीक है, ये क्यों चूज किया आपने? सिर्फ b क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर b की वैल्यू 0 हो गई तो फिर डिवाइड में नहीं लिख सकते आप, इसलिए b plus 1 होता है। So using 2 in 1 from 1 and 2 we have bfx minus bfc, डायरेक्ट लिख देता हूं mod b, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? एब्सोल्यूट बाय mod b plus 1 when x belong to a and mod x minus c less than delta। ये कंडीशन कहां से आई? ये वाली, क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आप इसको लेस देन लिख सकते हैं। इससे mod b डिवाइड बाय mod b प्लस 1 इनटू एब्सोल्यूट, और ये वैल्यू लेस देन 1 होती है। सो व्हेन x belong to a and so this says bf is continuous at c। ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसी में बी पार्ट में। देखिए आप, इसमें बी है डिवीजन। डिवीजन, सो डिवीजन वाला पार्ट देखिए, स्टेटमेंट आपके सामने है ऊपर। क्या कहते हैं? इफ h a to r is continuous on a and hx is not equal to 0 for
x belonging to A. Then the quotient f by h is continuous on A. मतलब आपके पास एक फंक्शन है f continuous, h continuous और h फंक्शन जीरो नहीं है डोमेन में, तो उनकी जो डिवीजन है वो भी कॉन्टिन्यूस होती है, ये प्रूफ कर रहा है। ओके, सो बी पार्ट डिवीजन वाला, डिवीजन क्या है, क्वेश्चन क्या है, let absolute greater than 0. So consider f by h, f by h, इसको कैसे लिखेंगे, fx by hx, fc by hc, LCM fx hc minus fc hx divided by hx hc. नेक्स्ट स्टेप, इसको तो हम बाहर को लिख देते हैं 1 by hx hc. अब जो न्यूमरेटर है उसमें देखिए कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, एक टर्म लिखेंगे fx माइनस fc और दूसरी टर्म लिखेंगे hx माइनस hc, जैसे प्रोडक्ट में किया था सेम वैसे। अब इनके बाहर कुछ ऐसी टर्म मल्टीपल करेंगे सो दैट कि वही एक्सप्रेशन आ जाए। तो पहले देखो क्या है, fx hc, तो मैं यहां लगाऊंगा hc, तो मल्टीप्लाई करने से पहली टर्म क्या है fx hc और इससे इंटू करेंगे तो fc hc, तो वो कटना चाहिए, hc है ना, fc लिख दो यहां पर, कट जाएगा, करेक्ट। नाउ यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इसको भी आप सेपरेट कर लो, मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म, मॉड ऑफ सेकंड टर्म। नाउ मॉडुलस ऑफ hc, मॉडुलस ऑफ fx माइनस fc प्लस मॉड ऑफ fc यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, अब मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो इसमें, hc कट गया, प्लस फिर यहां पर 1 बाय मॉड hx मॉड fc मॉड hc और ये वाली टर्म, and leave this equation here. अब आपके पास सॉरी, अब यहां पर आपके पास ये hx है, पहले आपको इसको रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे, since h is continuous at c, therefore 4hc by 2 greater than 0। जैसे हमने प्रोडक्ट के केस में 1 लिया था, अगर आपको याद हो तो अगर यहाँ 1 लेंगे तो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। greater than 0 there exists delta 1 greater than 0 such that if x belong to domain and mod x minus c less than delta 1, then mod of hx minus hc is less than epsilon, और epsilon कौन है, a, so mod of hc by 2। okay, अब सेम वैसे ही इसको ब्रेक करेंगे, पहले इसको उल्टा करके लिखो hc minus hx which is less than mod hc by 2। अब इसमें मॉडुलस में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाओ, so this can be written as mod of hc minus mod of hx। now take this term and the last term only, तो कितना हो जाएगा, mod of hc
साइड चेंज कर लो, hc/2 लेस देन mod hx, करेक्ट। सो कितना बचा यहां से? यहां से आपके पास बचा mod of hc/2 is less than mod of hx and this implies reciprocal कर दो इधर। रेसिप्रोकल क्यों कर सकते हैं आसानी से? क्योंकि गिवन दिया हुआ है hx और hc जीरो नहीं है। ओके, तो इस टाइप से एक्सप्रेशन आपके पास आ गया इससे। इसके बाद अब f की कॉन्टिन्यूटी का यूज करो। सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस at c, therefore for which term, ये क्वेश्चन है आपका। यहां पे आप क्या लिखने वाले हैं? 2/hc। तो 2/hc आपको काटना है, तो काटने के लिए क्या लिखोगे? hc/2 मल्टीप्लाई, आपको यहां पूरे पे लाना क्या है? fc/2, तो वो भी लगाओ साथ में, ग्रेटर देन 0। There exists delta 2 greater than 0 such that if x belong to A and mod x minus c less than delta 2, then mod of fx minus fc is less than epsilon। और कौन सा एप्सिलॉन चूज किया हमने? ये mod hc epsilon/4, ये यूज किया हमने। सिमिलरली अब हम जी की कंडीशन यूज करेंगे। तो मैं थोड़ा सा पोर्शन इरेज कर देता हूं, और मैं ये वाली लाइन इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे देखनी पड़ेगी अभी, तो याद रहे इसलिए मैं इरेज कर लास्ट लाइन, क्योंकि इसी में पुट करते हैं ना वैल्यूज। सिंस, अब मैं g की कॉन्टिन्यूटी यूज करूंगा। सिंस g इज कॉन्टिन्यूअस एट c, देयरफॉर फॉर ए पॉजिटिव टर्म ग्रेटर देन 0। अब वो पॉजिटिव टर्म क्या लेंगे? अब देखो बहुत सारा है इस बार, ये सारा काटना है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ये 2/this। तो इसको काटने के लिए क्या करें? mod hc/2 मल्टीप्लाई, fc को काटने के लिए क्या करें? 1/fc। बट ध्यान रहे कि fc 0 हो सकता है, तो fc+1, और इसको काटने के लिए hc 0 नहीं है वैसे, और यहां पे लाना क्या है? fc/2 greater than 0। There exists delta 3 greater than 0 such that if x belong to domain and mod x minus c less than delta 3, then mod of hx, सॉरी यहां पे g की जगह h होगा, आई एम सॉरी, ये फंक्शन का नाम h दिया हुआ है, सो मैं g लिख दिया मैंने गलती से। तो hx minus hc less than this one, इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपको सुटेबल टर्म्स दिख रही है। 2 2 4 mod fc प्लस, ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब 3 टाइप के डेल्टा है आपके पास, तो टेक डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। सो हमारे पास क्या कंडीशन मिल गई तीनों को मिला के? अब ये देखो, यहां से लिखो 1/mod hx is less than 2/mod hc, कॉमा f वाली कंडीशन fx minus fc is less than hc epsilon/4, कॉमा again hx minus hc is less than mod hc whole square by epsilon 4 mod fc plus 1 when x belong to A and
मॉड x माइनस सी लेस देन, अब डेल्टा आ गया है ना, इसमें डेल्टा 1 था, देखो कहां गया, इसमें डेल्टा 1 था, इसमें डेल्टा 2 था, उसमें डेल्टा 3 था, तो मिनिमम ले लिया तो तीनों सेम डेल्टा आ गया। अब इस इक्वेशन को 2 मार्क कर दो। 1 ये है, ये पहले की लिखी हुई है, हमने मिटाई नहीं है, काम आ जाएगा। देखो फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 में हमने यहां पे क्या लिखा हुआ था, f बाय एच एक्स माइनस एफ बाय एच सी, और ये आपका लेस देन इक्वल टू ये हो चुका है ना। तो इसको हमने क्या बनाया, हाँ देखो अब देखो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 2 बाय मॉड एच सी मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू मॉड एच सी एप्सिलॉन बाय 4, इसकी वैल्यू 2 बाय मॉड एच सी एफ सी बाय मॉड एच सी, और इसकी वैल्यू क्या है, एच सी होल स्क्वायर एप्सिलॉन बाय 4 प्लस 1, और एक कब ट्रू है, देन x belong to a and mod x minus c less than delta। इसको देखो थोड़ा ध्यान से, अब थोड़ा आराम आने लगेगा, तब बहुत छोटी हो जाएगी, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस, इसमें भी सब कटेगा, एक टर्म बचेगी बस एफ सी वाली, देखो एफ सी और नीचे एफ सी मॉड प्लस 1 इंटू एप्सिलॉन बाय 2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, एच सी दोनों कट जाएंगे, सो दिस इज लेस देन, ये एफ सी बाय 2, और ये जैसा कि बार बार डिस्कस कर रहे हैं ये 1 से छोटा होता है, सो दिस इंप्लाइज, यहां पे कंडीशन लिख दीजिए क्योंकि कंडीशन बार बार लिखनी चाहिए। So this implies my function f by h is continuous at c। तो ये आपके इस थ्योरम के सारे पार्ट्स यहां पर कंप्लीट होते हैं, और जो नेक्स्ट वाला इसका थ्योरम है, शो द कॉन्टिन्यूटी ऑन द सेट ए, तो उसका मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे करेंगे, तो उसमें 1-2 लाइन का ही चेंज पड़ता है, लास्ट में एक लाइन और फर्स्ट में एक लाइन, भूल गए हैं तो आप देख लें, एडिशन वाले में मैंने बताया था कि कहां चेंज आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 5.2.3, और उसका फर्स्ट पार्ट है पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, उसको जस्टिफाई करना है। तो एक px पॉलिनोमियल लिखा हुआ है हमने, जनरल पॉलिनोमियल, तो क्यों कंटिन्यूअस होता है ये, तो इसकी बस एक रीजनिंग से ही हम देंगे, कोई प्रॉपर वैसे डिटेल नहीं लिखेंगे, थ्योरम बेस्ड प्रूफ देंगे। ये टर्म कैसी है, मतलब हम इसमें शो करेंगे इफ ईच टर्म इज कॉन्टिन्यूअस देन देयर एडिशन इज कॉन्टिन्यूअस। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम कंटिन्यूअस होता है। तो आप देखिए लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, सो दिस टर्म इज कंटीन्यूअस। ये क्या है, x, तो x क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। ये जब हमने चैप्टर 5 शुरू किया था तो स्टार्टिंग वाला एग्जांपल था कि x कंटीन्यूअस है, x स्क्वायर कंटीन्यूअस है, स्टार्टिंग वाले एग्जांपल में है ना। सो सिंस x is a continuous function, on R, therefore x into x, which is x square, is also continuous on R। रीजन अभी प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस। अभी थ्योरम पढ़ा ना कि अगर f और g दो फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस है तो प्रोडक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो x कंटीन्यूअस है
x क्यों कंटिन्यूस, का डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो जैसा मैंने बोला 5th चैप्टर का जो फर्स्ट एग्जांपल था, आई थिंक 5.1.6 था, तो उसमें प्रूफ किया था हमने कि x कंटिन्यूस होता है। तो यहां पर x कंटिन्यूस है तो इन दोनों को प्रोडक्ट लिया तो कंटिन्यूस है तो प्रोडक्ट कंटिन्यूस है। सिमिलरली x क्यूब, x4 and so on, x raised to power n all are continuous on r। मैं शॉर्ट में समय बचाने के लिए कॉन्टिन्यूस को CTS डॉट लिख रहा हूं, ठीक है, आप एग्जाम में फुल स्पेलिंग लिखिए। सिंस स्केलर मल्टीप्लिकेशन of a continuous function is continuous, therefore an xn, an minus 1, xn minus 1 and so on all are continuous। अभी हमने थ्योरम प्रूव किया कि अगर f कंटिन्यूस है और उसको b से मल्टीप्लाई कर दें तो b into f जो होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो यहां पर वही रिजल्ट हम लगा रहे हैं कि ये x स्क्वायर, x क्यूब ये सब कंटिन्यूस है और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो कंटिन्यूस आएगा। सो दिस इंप्लाइज px is continuous on r। क्यों? ये इंडिविजुअल टर्म कंटिन्यूस है तो हमारे पास रीजन क्या है, सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस, सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस functions is continuous। तो हमने दो के लिए थ्योरम पढ़ी थी ना कि f और g कंटिन्यूअस है तो f प्लस g कंटिन्यूअस होगा। तो यहां कैसे अप्लाई हो रही है वो, ये f है ये g है तो f कंटिन्यूअस g कंटिन्यूअस f प्लस g कंटिन्यूअस। फिर ये एक टर्म एज्यूम करके चलो, फिर थर्ड है, तो इस तरीके से आप बढ़ाते जा सकते हैं या फिर आप PMI भी कह सकते हैं, तो जो चाहे आप वैसा कर सकते हैं। तो यहां पर आपका प्रूफ होता है कि एवरी पॉलिनोमियल इज कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ये स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी सही है, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी सही है, क्योंकि हम हमेशा ही मान के चलते हैं कि पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस होता है बट उसका कभी डेरिवेशन हमने नहीं देखा। नेक्स्ट पार्ट हमारा है रैशनल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस फंक्शन। सो ये हमारा रैशनल फंक्शन है और हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो देखो क्या है, सब प्रूफ इसमें खुद ही लिखा हुआ है। रैशनल फंक्शन होता क्या है, px by qx। px qx क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। तो हमें शो करना है कंटीन्यूअस फंक्शन है इन इट्स डोमेन। तो क्या लिखेंगे, सिंस px qx आर पॉलिनोमियल therefore they are continuous on r। जो अभी अभी हमने a पार्ट किया उसमें यही किया था ना कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं, तो ये दोनों पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस है। अब सिंस qx नॉट इक्वल टू 0 therefore px by qx is continuous on या for all x belonging to r minus qx equal to 0। ये कौन सा थ्योरम लगा इसमें, डिवीजन वाला थ्योरम। जो सबसे पहले हमने चार थ्योरम पढ़े ना अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में, तो उसमें ये एक डिवीजन वाला थ्योरम था ना कि अगर दो फंक्शन डिवीजन में लिखे हैं px by qx और दोनों कंटीन्यूअस हैं तो डिवीजन कंटीन्यूअस कब होता है, जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। तो गिवन दिया हुआ डिनोमिनेटर जीरो नहीं है सपोज, सारे पॉइंट्स जो है उसके, तो उन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सब जगह फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। तो इससे प्रूफ हो जाता है यहां पर कि हमारा पॉलिनोमियल से रैशनल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। सी पार्ट देखिए हमारा क्या है, साइन फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑन आर। साइन फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑन आर। साइन मतलब साइन एक्स, तो इसको हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस दिखाना है। लेट सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर।
लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जिसको हम कॉन्टिन्यूस शो करने वाले हैं। तो हमें डेल्टा ढूंढना है, तो देखो कैसे ढूंढेंगे। तो इसमें डेल्टा एप्सिलॉन ही होता है, बट आपको मैं बाद में दिखाता हूं। इफ x बिलोंग टू रियल नंबर एंड mod x minus c less than delta, then mod of fx minus fc sin x minus sin c। तो ट्रिग्नोमेट्री का स्कूल लेवल का एक फॉर्मूला है sin x माइनस sin y का, वो फॉर्मूला इसमें लगाइए। कुछ लोग उसको सीक्रेट फॉर्मूला भी कहते हैं। sin c माइनस sin d का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos सम ऑफ द एंगल डिवाइड बाय 2 sin डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइड बाय 2। मॉडुलस को अलग करके लिखिए। नेक्स्ट स्टेप 2 1 mod x minus c by 2। क्या किया हमने यहां पर? दो प्रॉपर्टी लगाई। एक तो लगाई cos of theta मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। यहां पर मॉडुलस ऑफ cos theta इज लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरी लगाई mod of sin theta इज लेस देन इक्वल टू mod theta। मॉडुलस ऑफ sin थीटा इज लेस देन इक्वल टू mod थीटा। तो इसमें तो mod थीटा लिखा, इसमें 1 लिखा, ये दो कट जाएगा, ऐसा हो गया। अब mod x माइनस c क्या है? लेस देन डेल्टा। हमें चाहिए होता है एप्सिलॉन, तो अगर मैं एप्सिलॉन चूज कर लेता तो एप्सिलॉन आ जाता। तो आप यहां से कंटिन्यू करके देखें तो आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन मिल गई। It means f is continuous at c. Since c belong to R is arbitrary, therefore f is continuous on R। मतलब कि आपका जो साइन फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे cos x, b पार्ट। fx is equal to b नहीं सॉरी d, I'm sorry d cos x, x belonging to real। हमें शो करना है कि जो cos x फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो सेम यही लाइन में लिखेंगे, कुछ जगह पर चेंज आएगा, तो मैं यही चेंज कर देता हूं आपके लिए। fx is equal to cos x b पार्ट। सो यहां तक सेम। लेट्स सी व्हाट हैपेंड, इसमें क्या चेंजेस आता है देखते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? cos x minus cos c। इसमें भी फॉर्मूला होता है आपके पास -2 sin x plus c by 2 sin x minus c by 2 2 sin x plus c by 2 sin x minus c by 2। इसमें बस प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो गई है, ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर साइन हो गया। ठीक है, साइन में दोनों ही प्रॉपर्टी होती है। लेस देन 1 वाली तो आपको पता है sin थीटा cos थीटा लेस देन 1 होता है। ये वाली क्या होती है? क्योंकि sin थीटा, अच्छा ये वाली सिमिलर प्रॉपर्टी cos में ट्रू नहीं होती, याद रहे, बिकॉज़ cos 0 1 होता है और ये sin थीटा 0 होता है इफ थीटा इज 0। तो इसलिए वो उसके नियर होती है बट थीटा से वो छोटी होती है। इसको आप इनइक्वालिटीज में प्रूफ भी कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड्स एंड समथिंग। तो आप यहां लिखेंगे, ये बाकी सब सेम है, कोई चेंज नहीं। देखो इसको लेस देन 1 लिख दिया, इसको लेस देन mod थीटा लिख दिया, 2 कट गया ऐसे ऐसे। सो फंक्शन इज, ये d पार्ट है, सॉरी मैंने फिर गलत लिख दिया, d। सो cos x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसके बाद देखिए जो इसमें है e पार्ट। e पार्ट में आपके पास है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो कंटीन्यूअस। तो उसमें हम साइन और कॉस की कॉन्टिन्यूटी का यूज करेंगे। e पार्ट में 4 है, f1x, tan से शुरू करते हैं, tan x, f2x, cot x, f3x, cosec x and f4x,
सीकेंट एक्स। tan x को कैसे लिख सकते हैं? sin x बाय cos x। और इसको कैसे लिख सकते हैं? cos x बाय sin x, 1 बाय sin x, 1 बाय cos x। तो सारों में डिवीजन वाली थ्योरम लगेगी। आप देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं? सिंस sin x एंड cos x आर कॉन्टिन्यूअस on R, therefore f1x sin x by cos x is continuous if cos x is not equal to 0। मतलब जहां पर cos 0 नहीं होगा वहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। So we know cos कब 0 होता है? आप जनरल सॉल्यूशन या के फॉर्मूले याद करो, x is equal to 2n plus 1 pi by 2, x belongs n belong to z। cos x 0 इस पॉइंट पे होता है, तो हमने क्या देखा? f1 is continuous for all x belong to real number except x where x is 2n plus 1 pi by 2 n belonging to z। इन सारे नंबर्स को छोड़ के हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेम इसमें बस साइन नीचे है, तो सिंस सेम स्टोरी, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सिंस sin x एंड cos x आर कॉन्टिन्यूअस ऑन R एंड sin x is equal to 0 4, मैं पहले लिख देता हूं ये पार्ट, x is equal to n pi n belonging to z, therefore f2x cos x by sin x is continuous for all x belong to real number except the point x is equal to n pi n belonging to z। करेक्ट? तो इस तरीके से यहां पर देखेंगे तो आप अपने आप लिखेगा सेम, क्या कहेंगे? इसमें एक ही रेसिप्रोकल है, ऊपर वाले आप कह सकते हैं, या मैं एक लिख देता हूं चलो आपके लिए। सिंस 1 and sin x are continuous on R and sin x is equal to 0 for x is equal to n pi n belonging to z, therefore f3 is continuous for all x belonging to R minus x is equal to n pi n belonging to z। सेम d लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वर्बली बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा अपने आप। 1 and cos x are continuous on R and cos x equal to 0, cos x equal to 0 for all x is equal to ये नंबर, cos x इसके 0 होता है ना, so therefore f4 is continuous for all x belonging to this one। ये वाला आंसर आएगा। सेम आएगा, देखो इन दोनों का भी सेम आएगा क्योंकि इसके डिवाइड में साइन था, इसके डिवाइड में साइन था, सेम सॉल्यूशन, डोमेन सेम है। सिमिलरली नेक्स्ट वाले का भी सेम होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए सो दैट कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिले।